तो कैसे हो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना किंग टैंग ने एक जगह पे बेहोश होता है और कोई बंदा ना उसका नाम को बार बार बुला रहा होता है। और जैसे किंग टैंग अपनी आंखें खोलता है ना, वो देखते कि एक पर्सन उसको बोलता है ना कि क्या तुम यहाँ पे ठीक हो, क्या आप पूर्ण रूप से यहाँ पे जग चुके हो किंग टैंग। और हमें बताया जाता है ये है, जैसे कि तुम जानते ए रैंक का प्लेयर पॉल बेकर और अपने किंग टैंग को पूछ रहा था कि आप ना बहुत ज़्यादा सेफली यहाँ से बाहर आ गए। इस चीज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हम देखते हैं कि अपना किंग टैंग बोलते कि आखिर आखिर मैं किधर हूँ, क्या तुम मेरे को बता सकते हो। तो जो मैनेजर होता है ना एबिस का, वो बोलता है कि ये ना प्लेयर का जो सेफ जोन है, और यहाँ पे ना मैं जब यहाँ पे पेट्रोल कर रहा था तो मैंने आपको अनकॉन्शियस पाया था, तो मैंने आपको यहाँ पे उठाने की कोशिश की। तो अपना एमसी को बोलता है ना वो कि आखिर आपके साथ कुछ गलत है क्या प्लेयर किंग टैंग। और अपने एम सोचता है कि क्या क्या मेरे को रोज़ार ने बाहर फेंक दिया गया। और वो देखता है ना कि उसकी स्किलों के अंदर क्वींस मैन का बी रैंक का स्किल है, जिसके अंदर वो सुकुबस क्वीन को ना रोज़ारियो को बुला सकता है। और उसका जो माना पॉइंट लगेगा लगभग 200। और दूसरी स्किल होती है ना हिप्नोसिस की, कंप्लीट हिप्नोसिस, जो बी रैंक की है। और उसका मतलब से अपने टारगेट को ना पूर्ण रूप से हिप्नोटाइज कर सकता है। और उसका ना माना लगेगा 40 का। और वहाँ पे अपने एमसी का चार्म ना 130 पे पहुँच चुका रहता है। और ऐसी स्किलों को देखा ना अपने एमसी सोचता है कि तो ये जो चीज़ें थी ना, ये कोई सपना नहीं था और सच में मैं रोज़ार से मिला था। और ज़्यादा की बात है, डिमोनिक कॉन्टैक्ट स्किल ना चेंज हो गया, सामने स्किल क्वींस मैन है बदल चुका है। और मेरे को यहाँ पे एक और नया स्किल मिला जो है कंप्लीट हिप्नोसिस का। और अपने एम से सोचते हैं कि अब अगर मैंने जो रोज़ारियो को बुला लिया ना, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत होगी कि मैं पूरे पूरे देश की मिलिट्री के साथ ना अकेले फाइट कर सकता हूँ। जितनी भी एक्सिबिशन अभी मैं जाने वाला हूँ गेम के अंदर, उसके अंदर कोई भी बंदा आ जाए, बस एक स्किल और रोज़ारियो उन सभी को वाइप आउट कर देगी बिना किसी परेशानी से। और अपने एम से सोचता है, और ये जो रोज़ारियो ने मेरे को हिप्नोसिस का स्किल दिया ना, वो तो क्या बवाल चीज़ है बे। और ये तो लिमिटलेस पावर मेरे को गेन करवाता है। और अपने आप सोचते हैं कि अगर मैं सही से बताऊँ ना कि आखिर में रोज़ारियो ने क्या बोला था मेरे को बाहर फेंकने के पहले, जब मैं बेहोश होने वाला था। और हम देखते हैं किम टैंग ने बोल दिया अपने दिमाग के बजोर दादा बोलता है ना कि मेरे को जहाँ तक याद है उसने ये बोला था कि किम टैंग बस यहाँ पे सोचो क्योंकि तुम हो किंग्स के चूजन वन। और अपने हम सब ये बात ही याद करता ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाता। और बोलते कि रोज़ारियो को कैसे पता किंग के बारे में। और हम देखते हैं जो मैनेजर होता है अभी इसका, वो बोलता है प्लेयर किंग टैंग आपने ज़्यादा शौक क्यों रखे हो। और अपने एम से उसकी बातों को सुन के ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि प्लेयर बोलते हैं या बोलो जो मैनेजर होता है एबिस का, वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके साथ गलत क्या है। पर हाँ, अगर आप चाहो ना मैं यहाँ पे कुछ गाइड को बुला सकता हूँ या कुछ प्लेयर को बुला सकता हूँ जो आपको यहाँ पे ना हर जगह लेके जा सकते हैं अगर आप चाहे तो। हम देखते हैं अपने से बोलता है आपका धन्यवाद कि आपने इतना ज़्यादा परेशानी उठाए, पर अब मैं ठीक हूँ, मेरा जो काम था ना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद ना एक सिटी के बीच की जगह दिखाया जाती है, एक हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर से अपनी यू आयोंग बाहर निकल रही होती है। और हम देखते हैं तभी कोई बोल सकी तो आपका बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं कि आप गिल्ड मास्टर अब डिस्चार्ज हो चुकी है हॉस्पिटल में से। और हम देखते हैं कि बंदा बोलता है जिसके चेहरे पे थोड़ा सा कट लगा रहता है, और बोलते हैं कि आप अब कुछ अच्छा फील कर रहे हो क्या गिल्ड मास्टर। और हमें बताया जाता है ये ए रैंक का प्लेयर जंग हानसो और ये वाइस गिल्ड मास्टर नाइट वॉकर गिल्ड का। तो मान लो कि थोड़ा सा नीचे आता है अपनी यू आयोंग के स्टेटस के नीचे। तो अपनी यू आयोंग बोलती तो मैं बिल्कुल अच्छे से फील कर रही हूँ, पर इतना ही नहीं, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह पीटा भी है। तो हम देखते हैं इस बात को सुन के ना जो वाइस गिल्ड मास्टर होता है बहुत ज़्यादा शौक होता है और बोलता है और हाँ यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दोगी, तो मैं आपको बताऊँ क्या गिल्ड मास्टर। तो यू आयोंगे तो ये बोलते कि न्यूज़ कौन सी न्यूज़ मेरे को बताओ। तो वो बोल देना वाइस गिल्ड मास्टर कि जो किम टैंग है ना वो एबी से वापस आ चुका है। और इतना ही नहीं, तो हम देखते हैं कि जो इस बात को सुन के ना जो अपनी युवा बहुत ज़्यादा शौक जाता है, बोलती कि क्या वो उधर जा भी चुका। और मेरे को लगा कि वो कुछ जल्दी जाएगा, पर इतना नहीं पता था वो जा के आ भी जाएगा। और सच में किम टैंग बच्चा ना कुछ ज़्यादा ही तेज है और अपने काम को ज़्यादा जल्दी करता है। और हम देखते हैं कि जो वाइस गिल्ड मास्टर होता है बोलते हैं और इतना ही नहीं, जो आप अब इतना परेशान हो रहे सरप्राइज हो रही हो, तो यहाँ तक ना कि आपको पता है ना कि ये जो जगह उधर जाता है बार बार वो एस रैंक प्लेयर का ना ग्रेव माना जाता है। और यहाँ पे कुछ कारणवश सिद्ध होगा ना, तो आपका जो यहाँ पे सरप्राइज होना और थोड़ा डरना भी, ये मैं समझ सकता हूँ। पर हम देखते तभी बोलता ना, पर ये चीज़ ना इतनी परेशानी नहीं देती जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो किससे मिलने जा रहा है। तो अपने जो युवा है बोलती किससे मिलने जा रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और तुम सही से समझाना कि आखिर वो मिलने किससे वाला है। तो हम देखते जो वाइस गिल्ड मास्टर होता है बोलता ना कि तो मैं बताता हूँ कि वो मिलने जाने वाला है द 4 सबसे ज़्यादा ग्रेट गिल्ड में से एक अनडिवाइडेड गिल्ड के लीडर से वो मिलने जाने वाला है।
और हम देखते हैं इस बात को सुन के ना जो आयुंग बोलते हैं कि आखिर आखिर कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं ना कि जो गिल्ड मास्टर होता है अनडिवाइडेड गिल्ड का, उसे अपने किम टैंग का रास्ता वहाँ पे रोक रखा रहता है। और अपना जो किम टैंग बहुत देर शौक हो जाता है कि आखिर ये कौन आ गया मेरे को इतना सुबह सुबह मुंह दिखाने के लिए। और गिल्ड मास्टर बोलता है कि तो तुम ही हो ना किम टैंग। और बोलते तो चलो अब ना यहाँ पे मैच किया जाए, और अगर तुम जीते ना तो मैं कुछ भी करूँगा, पर हारे ना तो तुम्हें हमारी जो गिल्ड को यहाँ पे ना ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमें बताया जाता है ये एस रैंक प्लेयर वॉन कांगयुक और एक गिल्ड मास्टर है अनडिवाइडेड गिल्ड का। और अपने हमसे बोलता है कि वॉन कांगयुक आखिर इधर कर क्या रहा है और अभी अभी मेरे क्या चाहता है। और हमें बताया जाता है कि वॉन कांगयुक ना वो लीडर है अनडिवाइडेड गिल्ड का, और इतना नहीं ये कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि इसको सबसे ज़्यादा बेस्ट टैंक माना जाता है न्यू साउथ कोरिया गिल्ड का। और इतना ही नहीं, उसने सिंगल हैंडली ना 100 से ज़्यादा मॉन्स्टर को कई घंटों तक फाइट करने के बाद ना सिंगल हैंडली मार रखा है। और सबसे ज़्यादा चीज़ के लिए जो फेमस है ना वो ये है। और हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होता है बोलता तो मैं इधर आया हूँ तुमको रिक्रूट करने के लिए किम टैंग। और अपनी जो और को निकाल रहा होता और किम टैंग बताता है कि सबसे ज़्यादा चीज़ के लिए जानता है ना वो है फोर्सफुली किसी भी प्लेयर को अपनी जो गिल्ड में यहाँ पे रिक्रूट करने के। और हम देखते हैं कि तभी के लड़की चिल्लाते आते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हो और आप दोबारा बकवास करने लग गए हो ना। और हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जो अपनी जो वॉन्ग कांगयुक होती है ना उसके ऊपर मारते एक थप्पड़ और बोलते कि आपने बहुत ज़्यादा बकवास करने लग गए हो। तो अपनी जो गिल्ड मास्टर होता है ना बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी के में आखिर आखिर इसका क्या मतलब है। और बोल देना सिक्योरिटी कि आखिर आप जानते नहीं हो क्या, आप इतना ज़्यादा बकवास करते हो ना हर जगह जाने की वजह से, तो मेरा दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे जवाब देते देते, और आपको पता है आपकी वजह से मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। और आप ना ऐसे लोग हो ना कि मैं क्या बताऊँ कि आपकी वजह से जो ह्यूमन राइट वाली कमेटी है ना वो बार बार मेरे को कॉल करते रहती है, तो बताओ मैं क्या करूँ। और हमें बताया जाता है सिक्योरिटी किम है वॉन कांगयुक की, और ये बी रैंक के प्लेयर किम हायन। और हमें बताया जाता है कि और जो सिक्योरिटी होती है ना वो अपने गिल्ड मास्टर को चिल्ला रही होती है, बोलती कि आपको भी पता नहीं चला कि आप ना लगभग कई बार बैन होते थे बच्चों इस एबिस में आने के लिए, और मैं कितनी बार लगातार एक्सक्यूज बनाऊंगी आपको बचाने के लिए गिल्ड मास्टर। और हम देखते हैं ऐसी बकवास को सुन के ना किम टैंग सोचता है कि ये क्या बकवास चल रहा है, मेरे को घर जाना है यार, ऐसे कैसे लोग यहाँ पे मिलने आ जाते हैं मेरे को। और हम देखते हैं कि जो सिक्योरिटी होती है ना वो बोलती हेलो किम टैंग, मैं हूँ किम हायन सिक्योरिटी गिल्ड मास्टर अनडिवाइडेड गिल्ड की। और वो बोलती नहीं कि आगे, और जैसे कि तुम जानते कि हमारी जो रेपुटेशन है बहुत ही बेकार है कि हमने फोर्सफुली लोगों को यहाँ पे भर्ती कराते उनको मार पीट के उनसे फाइट करके, तो मैं माफ़ी मांगनी चाहती हूँ, पर अभी हम तुम्हें ऑफिशियली यहाँ पे इन्वाइट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं जो गिल्ड मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और शौक हो जाता है, बोल देंगे आखिर सिक्योरिटी के तुम बकवास क्या करो, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं लाता, ये सारा का सारा रूमर है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। तो हम देखते हैं कि जो बोलते हैं ना सिक्योरिटी, और हाँ जानते की बात है कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहो तो मैं आपको बहुत ज़्यादा खुशी से ज्वाइन करा दूंगी, और अगर नहीं तो आपको बस यहाँ पे छोटा ड्यूल करना पड़ेगा। तो अपना किम टैंग बोलता है कि देखो इसमें ना मेरे को कोई भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं ज्वाइन करूँ तो भी यहाँ पे आना पड़ेगा, और ज्वाइन ना करो तो तुमसे फाइट करना पड़ेगा। तो तुम मतलब कि मेरे को बताना चाहते हो कि मेरे को फोर्सफुली तुम्हारी गिल्ड में ज्वाइन करवाया जाएगा, यही ना। तो हम एक सेक्रेटरी होती है बोलती है हाँ ये सच है, पर यहाँ पे अगर आपने ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और बोलते तो चलो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, तो जैसे आप जानते हो कि आपको एशियन एक्सिबिशन गेम के लिए जाने के लिए बहुत सारे मेरिट पॉइंट की जरूरत होगी, और हमारी जो गिल्ड है ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पेशलाइज है जो एबिस को एक्सप्लोर करने के लिए। और जो 4 सबसे बड़ी गिल्ड है ना उनकी रैंकिंग आती है हमारे पावर के मामले के अंदर। तो इससे अगर आपने हमारे अंदर ज्वाइन किया ना तो मैं आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे संतुष्ट कराऊंगी कि आपके जो शेड्यूल होगी रेड होगी ना डंजन के लिए वो हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। आप जब भी चाहोगे आप जा सकते हो किसी भी डंजन के अंदर, और हम ना आपको फुल सपोर्ट देंगे हर एक चीज़ के अंदर। और बोलते ना सेक्रेटरी, और हाँ अगर आपने हमारी ज्वाइन किया ना हमारी गिल्ड के अंदर तो आपको ना हर एक चीज़ की ना यहाँ पे परमिशन मिलेगी जो भी आप चाहे, और आपको एक इनफ जो मेरिट पॉइंट भी ना आपको कंपनसेशन के तौर पे आपको मिल जाएगा। तो आप जिसका जैसे किसी भी तरह के पॉइंट यहाँ पे लैक नहीं करेंगे। हम देखते हैं किम टैंग कुछ समय के लिए इसकी जो बात को सुन के ना सोचने लगता है कि आखिर वो करेगा। तो हम देखते हैं कि तभी जो गिल्ड मास्टर होता है ना बोलते हैं कि देखो सिक्योरिटी यहाँ पे जो तुम्हारी बातें अब खत्म होती है, और हम देखते हुए बोलते हैं कि आखिर अगर इस बंदे को हमारी जो गिल्ड के ना ज्वाइन करना होता ना तो ये बात तो पहले ही ना यहाँ पे ज्वाइन कर चुका रहता, पर मेरे को लगता है कि जो बात होगा भूत नहीं लात होगा, तो मेरे को इसको ना कुछ समझाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं किम टैंग बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर अब मैंने अपना दिमाग को यहाँ पे बदल लिया है। तो हम देखते इस बात को सुन के ना जो गिल्ड मास्टर होता है बोलते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब क्या। और हमें दिखाया जाता है सेक्रेटरी को ना यहाँ पे थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है, और बोलती है हाँ तो आप हमारी जो गिल्ड को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो ना
तो हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होता है बोलता है कि तो तुम यहाँ पे डिसाइड कर चुके हो हमारी एंटीबायोटिक गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए ना किम टैंग। तो अपने एम से बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे गिल्ड को कभी ज्वाइन करूँगा। तो हम देखते हैं इस बात को सुन के जो गिल्ड मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एम से उसके मुंह के ऊपर आता है, बोलता है कि तो चलो अब जो चीज़ है ना अब तुम्हारे रास्ते से किया जाएगा। और अपने किंग टैंग बोलता है कि अब मैं जीतूंगा और जो चाहूँ तुमसे ले लूंगा और एक डील है वॉन कांग यू। तो हम देखते जो गिल्ड मास्टर होता है बोल सकते तो ये बच्चा यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेयरिंग दिखा रहा है। और हम देखते कुछ समय के बाद ना अरीना सज चुका रहता है और बहुत सारे लोग ना किंग टैंग और वॉन कांग यू के बीच का जो फाइट है ना उसको देखने के लिए जा रहे होते हैं। और ये अरीना अनडिवाइडेड जो थी गिल्ड है उसका हेड क्वार्टर है। और हमें बताया जाता है कई सारे जो रिपोर्टर होते हैं आप किम टैंग का यहाँ पे इंटरव्यू लेना चाहते हैं और बोल रहे होते हैं कि किम टैंग क्या तुम किसी नाइट वॉकर गिल्ड से थोड़े भी कनेक्ट नहीं हो, हमको यहाँ पे न्यूज़ मिली कि आप उनसे बहुत ज़्यादा मिलते हो। और दूसरे बंदे बोल सके और हमने ये भी सुना ना कि आप अनडिवाइडेड गिल्ड के जो मास्टर है ना उससे फोर्सफुली रिक्रूटमेंट होने की वजह से ना उनसे फाइट करने जाने वाले हो। तो हम देखते कई सारे लोग ना उससे ऐसी बात कर रहे होते हैं पर किम टैंग ना उनको किसी भी तरह का जवाब देने को तैयार ही नहीं रहता। और तभी लोग बात कर रहे होते कि किम टैंग आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो और हमें बताइए कि आखिर आपका कितने ज़रा परसेंटेज है कि आप जीतने वाले हो इस राउंड को। तो हम देखते हैं किम टैंग में बहुत ही दिमाग खराब हो चुका रहता है उसका और वो सोचते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पे थोड़ी फ्रीडम होती ना तो अपनी स्किल का यूज़ करके इन सभी को ज़मीन में गाड़ के रख देता। और हम देखते लोगों का कभी चुप होते नहीं और बोलते कि आप बताएं ना, अब बताएं आप कुछ बोलने क्यों नहीं वाले। और हम देखते तभी एक हाथ आता है जो ना कुछ पूछने वाला होता है पर इतने लोग की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती। और हम देखते कि अपनी रिपोर्टर होती है और इसका नाम है किंग गीजा। और अगर तुम भूल गए हो, अगर मैं सोचूं कि अपना एपिसोड डिलीट हो गया ना तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। और हम देखते हमें बताया जाता है कि ये न्यूली रिक्रूटेड रिपोर्टर है SY इकोनॉमी जो मैगजीन होती है एक तरह की ऐसे समझ लो। और इसकी स्पेशलिटी है ना कि बस रत्ती भर की जो लैंड्स है ना एकदम फाइट होते हैं बचिए। और हम देखते जो गीज होते हैं बोलते हैं रुको मेरे को भी यहाँ पे इंटरव्यू लेने दो मिस्टर किम टैंग का। और हम देखते हैं किम टैंग उसका हाथ को पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है तो ये बहुत ज़्यादा समय हो चुका ना हमें मिलो है मिस किम गीजा। और आखिर हम अगर मैं सोचूं आखिरी बार हम मिले थे जो प्लेयर टेस्ट के समय ना तो हम देखते हैं कि जो गीजा होती है बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा समय हो चुका है मिस्टर किम टैंग। और हम देखते हैं लोग बात कर रहे होते हैं ना कि किम गीजा आखिर किस कंपनी के, जल्दी ढूंढो हमें इसको जल्दी रिक्रूट करना पड़ेगा। और आखिर का ये ऐसे एक्टर यानी कि किम टैंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती होगी। और हम देखते हैं कि जो किम गीजा था बहुत ही शर्मा रही होती है, वो बोलती है कि अगर मैं सोचूं ना कोई ऐसा बंदा जो मेरे को बस एक बार मिला हो पर उसने मेरा नाम को याद कर रखा और सच में कोई बिग शॉट ना बहुत ही अलग होते किसी भी नॉर्मल पर्सन से। और हम देखते हैं कि अपने हम से होता है तो अभी का जो इंटरव्यू ना मैं यहाँ पे पोस्टपोन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा कोई बकवास करना नहीं चाहता हूँ। जो भी इंटरव्यू होगा ना वो जो वॉन कांगिक से फाइट होने के बाद होगी तो मैं चाहता हूँ जो भी बात होगी ना आप ना बाद में मेरे से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और जो क्वेश्चन आंसर भी मैं बाद में देख लूँगा, ठीक है तो बाय। तो हम देखते हैं कि लोग अब किम गीजा को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तो आपका नाम किम गीजा ना तो हमें बताइए कि आपका रिलेशनशिप क्या है प्लेयर किम टैंग उनके साथ है। और हम देखते हैं कि अपने से वहाँ पे हंस तो जा रहा था, बोलते हैं कि मेरे को माफ़ करना पर मेरे को यहाँ पे छुट्टी रहनी होगी तो माफ़ करना किम गीजा। और हम देखते हैं वहाँ से निकल चुका रहता है इस सीट में जाने के और जैसे अपने एम सी वहाँ पे अरीना के अंदर आता है ना तो वो देखते हैं कि उसके सामने वो जो वॉन कांग यू खड़ा रहता है और वो अपनी औरत निकाल रहा होता बोलता ना तो तुम आगे कर अंत है इधर आ चुकी हो। मेरे को तो ऐसा लगा तुम ना वहाँ पे भाग जाओ एक छोटे बच्चे की तरह जो फाइट करने से डर गया होगा। तो हम देखते अपना किम टैंग अपनी औरत को निकाल रहा था, बोलता ना कि ये जो तुमने अभी बोला ना मैं बस बोलने वाला था कि तुम कहीं ना डर के भाग ना जाओ प्लेयर वॉन कांग यू। और अब ना यहाँ पे जो हमारा जो मैच है ना यहीं पे ख़त्म कर दूंगा मैं एक ही बार में। और हम देखते इसी साथ ना हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और एक चैप्टर और है। तो अगर आपको दूसरा चैप्टर चाहिए ना तो इसका जो 2-3 के व्यू करवा देना 2-3 दिनों के अंदर तो मैं दूसरा चैप्टर ले आऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बाय दोस्तों।